नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है और इससे पहले 25 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई में ईडी ने आरोपितों को पूरक चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों को निर्देश दिया था कि वो कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से उन्हें मिले दस्तावेजों का मिलान कर लें। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपितों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी और वहीं 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के एक मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी और कोर्ट ने 18 सितंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपितों को पेश होने के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने जिन आरोपितों को समन जारी किया था उनमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह भी शामिल हैं। तो ईडी ने 11 आरोपितों के लिए चार्जशीट बनाया है और चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। अंकित इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अंकित, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या संभावनाएं जताई जा रही है इस सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें कि लैंड फॉर जॉब मामले पर लगातार जो लालू परिवार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, उनके साथ जो तमाम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो आरोप साबित हुए उसको लेकर लगातार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं कोर्ट का क्या रुख होगा उस पर अभी चिंतन और मंथन जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहे हैं उस पर कोर्ट की तरफ से 1-1 लाख रुपए के मुचल के उन लोगों को जमानत दी गई थी पूर्व के समय में, लेकिन जिस तरीके से उनके जो करीबी हों या फिर लालू परिवार में यानी कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या उनकी धर्मपत्नी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जिस तरीके से उन्होंने जो घोटाला किया था लैंड फॉर जॉब मामले को लेके, ऐसे में लगातार कोर्ट की तरफ से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती आ रही है। देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से आज कोर्ट में लालू परिवार को लेके जिस तरीके से हायरिंग है उसको लेके क्या कोर्ट का रुख रहता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लालू यादव समेत तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 11 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई है, आरोपित उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कितने बजे सुनवाई होगी इस मामले में अंकित? से 11 लोग हैं उनके खिलाफ जो लगातार हायरिंग चल रही है उसको देखते हुए कोर्ट बस थोड़ी देर में फिर दोबारा से पुनः वो कार्रवाई शुरुआत करेगा। जो उनके सीनियर एडवोकेट है मनिंदर सिंह और उनके साथ में जो दूसरे एडवोकेट है वरुण जैन, नवीन कुमार, अखिलेश यादव, सुमित सिंह और अंकिता वत्स यादव की ओर से पेश हुए थे। तो ऐसे में लगातार जो हायरिंग है वो चल रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से कोर्ट पर जो सुनवाई है बस थोड़ी देर के बाद लालू परिवार के ऊपर जो सुनवाई होनी है वो शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से बीच में 1-1 लाख रुपए की ऊपर मुचलके पर जमानत दी गई थी उसको देखते हुए आज किस तरीके से प्रपक्ष लालू परिवार की तरफ से यानी कि जो वकील किए गए वो रखते हैं और जो जजों की टीम बैठी हुई है उनकी तरफ से क्या आदेश दिया जाता है। बिल्कुल, और चुनाव से पहले दूसरी बार आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लालू परिवार की पेशी होनी है। ऐसे में चुनाव पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है इसका। निश्चित तौर पर देखिए कि जब भी बिहार में चुनाव आता है तो ऐसे में एक राजनीतिक जो परिवार है यानी कि लालू प्रसाद यादव का बिहार के अंदर जो एक राजनीतिक अनुभव है वो बड़े पैमाने पर, उनके बेटे भी डिप्टी सीएम रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी वाइफ भी रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट चुनाव पर तो पड़ता ही है। जिस तरीके से अभी बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से जो लगातार कोर्ट की तरफ से लालू परिवार को न राहत देने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में लालू परिवार की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम जो आगामी जो उपचुनाव है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके परिवार पर इफेक्ट तो डालेगा ही।
बिल्कुल। और क्या जो लालू परिवार के वकील हैं उनसे इस पूरे मामले को लेकर किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई है अंकित? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई कोर्ट का मामला होता है तो जब तक कोर्ट में बहस यानी कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती उससे पहले कोई वकील बातचीत जल्दी से नहीं करता। हमेशा उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हमारा जो भी प्रयास है वो निरंतर हम कर रहे हैं। बिल्कुल बातचीत करने का हम लोग प्रयास करेंगे, बस थोड़ी देर के बाद ये सुनवाई कोर्ट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होती है कोर्ट का इस बार पक्ष लालू प्रसाद यादव परिवार के पक्ष में होता है या फिर उनके विपक्ष में होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनके वकील है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।